हेलो बच्चों, भाई डी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स के 10 और रिलीवेंट पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। ठीक है, जेई मेन के पीवाईक्यूज बच्चों 10 और ऐड करने वाला हूं मैं आप लोगों की नॉलेज में। क्या है क्वेश्चंस बच्चों, स्टार्ट करते हैं करना। सो यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द रेशियो ऑफ सीपी डिवाइडेड बाई सीवी ऑफ द गैस विल बी। तो बच्चों ये गामा की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे ना, कि गामा क्या होगा। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको क्या बोला इन्होंने कि इट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ। तो प्रेशर को बोल रहे हैं टेम्परेचर की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दिया है बच्चों इन्होंने। अब हमें पता है कि पीवी की पावर जो गामा होता है ना, वो कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो मुझे पी और वी का रिलेशन चाहिए। जब भी बच्चों ऐसा कोई रिलेशन दे रखा हो ना, और पी और वी का रिलेशन या कुछ भी जो आपके डिजायर्ड रिलेशन चाहिए, तो ये जो रिलेशन है ना, पीवी इक्वल टू एनआर टी, इसको यूज कर लिया करो। क्या मैं टी को पीवी डिवाइड बाई एनआर ला के रख सकता हूँ यहाँ पे? पीवी डिवाइड बाई एन इंटू आर रख दो इसमें। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर। सो P की पावर 3, V की पावर 3 डिवाइडेड बाई N की पावर 3, R की पावर 3। N और R तो कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P की पावर 2, V की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट? ऐसे लिख सकता हूं। एक P से P काट दिया मैंने ना। अब यहां पर लिख रहे ना PV की पावर 3/2, ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। इधर जो रूट के अंदर कांस्टेंट आएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 3/2 के बराबर। CP/CB जो होगा ना बच्चों, वो 3/2 के बराबर आ जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हो जाएगा बच्चों सॉल्व। गामा 3/2 के बराबर इज आवर आंसर। कैसा लगा भाई ये वाला क्वेश्चन? इजी पीजी है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेस ए एंड बी शोन इन द फिगर। ए एंड बी के लिए बात करने वाले हैं बच्चों ना हम लोग जो है। बच्चों इस पॉइंट पे अगर मैं इनको आगे की तरफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पीवी कर्व है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले तो ये देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस कौन सी है। तुम्हें पता है इसमें स्लोप क्या होता है? पीवी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मान लो एक प्रोसेस ली मैंने पॉलीट्रॉपिक, तो इसमें p वर्सेस v का स्लोप क्या होता है? अगर मैं v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो v की पावर m dp डिवाइडेड बाई dv प्लस का m इंटू पी, v की पावर m माइनस का 1। और ये बच्चों जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा dp डिवाइडेड बाई dv की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी? माइनस का m इंटू पी डिवाइडेड बाई v के बराबर। ये होता है बच्चों स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? स्लोप पहले तो नेगेटिव आता है, और कितना आता है? माइनस का m p डिवाइडेड बाई v के बराबर। अब देखो बच्चों, एक होती है प्रोसेस पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस प्रोसेस को कौन से बोलते हैं? आइसोथर्मल, जब m की वैल्यू 1 होती है। और बाद बाकी और कोई प्रोसेस हो सकती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, एम की वैल्यू 1 होती है ना। अब इन्होंने इन्होंने पता है हमें क्या बोला है? इन्होंने कहा कि पीवी इक्वल टू के फॉर द प्रोसेस बी एंड ए। स्लोप अलग अलग है तो एम की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। पीवी डैश, पीवी की पावर डैश नहीं, यहां पे शायद गामा रहा होगा बच्चों ना। गामा इज इक्वल टू के फॉर द प्रोसेस बी एंड पीवी इक्वल टू के फॉर द प्रोसेस ए। पीवी इक्वल टू के, तो ये आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मल में भी प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना। ये भी आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। क्या दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल है? नहीं, दो आइसोथर्मल कट ही नहीं कर सकती। दो आइसोथर्मल दो अलग अलग टेम्परेचर वाली प्रोसेस होंगी। एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब वहां पे टेम्परेचर सेम हो गया, है ना। पीवी के पावर गामा इक्वल टू के, एक कह रहे हैं कि बी वाली प्रोसेस को बोल रहा है वो एडियाबैटिक है, और ए वाली प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल रहा है ना। और ये देखो इन्होंने कुछ और करामत कर दी। बोल तो ये वही रहा है, मतलब ना कुछ उसको पी और टी का रिलेशन देखो। ये तो अगेन आइसोथर्मल है, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल है। तो एक तो आइसोथर्मल बोल रहे हैं, एक कोई एडियाबैटिक बोल रहे हैं। एडियाबैटिक के लिए टी और पी में क्या रिलेशन होता है? पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो पी वी की जगह पर रख दूंगा मैं एनआर टी डिवाइडेड बाई पी की पावर गामा, और ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा टी की पावर गामा डिवाइडेड बाई पी की पावर, ये अगर नीचे लेके जाऊंगा गामा माइनस 1, ये कांस्टेंट। तो ये एडियाबैटिक के लिए पी और टी का ये रिलेशन आता है।
तो टी की पावर गामा डिवाइड बाई पी की पावर गामा माइनस का 1, ये एडियाबैटिक का रिलेशन सही है, ये वाला तो रिलेशन ही सही नहीं है, ठीक है। नहीं, आ तो ये भी जाएगा, पी की पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर गामा, ये भी कांस्टेंट होगा, है ना भाई, इसको 1 अपॉन कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही होगा, है ना, तो ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब इनमें से बताओ बच्चों कौन सी वाली आइसोथर्मल होती है। आप लोगों ने बहुत सारी प्रोसेस वाला कर पढ़ा होगा एक ना, कि अगर सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आइसोबारिक ऐसे जाती है, फिर आइसोथर्मल जाती है, फिर एडियाबैटिक जाती है। एडियाबैटिक नीचे से जाती है, तो यहां पे देखो एक्सपेंशन इधर वाले पार्ट में हो रहा होता, तो एडियाबैटिक नीचे वाली होगी, मतलब बी वाली एडियाबैटिक होगी और ए वाली आइसोथर्मल होगी, ठीक है। तो ए आइसोथर्मल होगा, बी वाला एडियाबैटिक होगा, ठीक है, ओके। तो या तो यहां पे फिर ये नहीं रहा होगा, ये पता नहीं क्या बोला इन्होंने, पीवी इक्वल टू पीवी डैश इज इक्वल टू के फॉर द प्रोसेस बी। तो अगर गामा होगा तो फिर पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट बी वाली प्रोसेस के लिए, बी वाली एडियाबैटिक है और ये वाली आइसोथर्मल है, और पीवी इक्वल टू के फॉर द प्रोसेस है, ये भी सही हो जाता। एक यहां भी दे रखा है ये वाला, प्रोसेस बी के लिए ये वाला दे रखा है, पी की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो ये बी वाले के लिए दे रखा है टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर प्रोसेस, ये दे रखा है डी वाला। अब अगर यहाँ गामा नहीं है तो बच्चों मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो तो मैंने अपनी तरफ से माना था, लेकिन उसमें गामा भी दे रखा है उन्होंने। अरे यार, अब इस तरीके की गलतियां कर देते हैं बच्चों ये लोग ना। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेस ए एंड बी शोन इन द फिगर। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए ना, बी वाला और डी वाला दोनों आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब फिलहाल के लिए तो मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ, अगर मुझे कुछ और इसमें लगा ना, अगर कोई बच्चा डिस्कस करेगा इसको, इसके बारे में बात करेगा, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे गामा होगा, है ना, गामा होगा या कुछ होगा, एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। सो बच्चों कंक्लूजन ये यहाँ पे यही निकल रहा है कि इन लोगों ने पता है क्या समझा, कि ये रिलेशन आ गया इनका ना। लेकिन बच्चों इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई टी की पावर गामा भी तो कांस्टेंट होगा, 1 अपॉन कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट ही होता है। तो पी की पावर गामा माइनस 1 ये वाला भी सही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे गामा ही दे रखा है बच्चों ना, इन्होंने दी आई मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है बच्चों उसमें यहाँ पे गामा दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला तो सही है, लेकिन ये भी सही होगा, ठीक है भाई, ये वाला भी सही होगा। नहीं तो मुझे बताना आर्ग्यूमेंट, मतलब जो भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों डी वाला ऑप्शन भी सही होगा, बी सही है और डी भी सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है डी वाले में, ठीक है, ओके। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट टू आइसोबारिक प्रोसेस फॉर द सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस, देन सेम मास है बच्चों ना आइडियल गैस का, दो आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब प्रेशर बच्चों कांस्टेंट हो जाता है ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से वी जो है ना बच्चों एनआर डिवाइडेड बाई पी इंटू टी आ जाता है। तो पी वीटी कर्व जो होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, P1 ज्यादा होगा P2 से, इसका स्लोप कम है ना, ठीक है। तो P1 ज्यादा रहा होगा बच्चों P2 से, ऐसे चेक कर लेते हैं, और बी ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन से ही पता लग जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज पीवी की पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट P1 V1 T1 टू द P2 V2 T2। बच्चों जब भी इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं, जब पीवी की पावर m इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो बच्चों इसका जो वर्क डन आता है ना, वो P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का m के बराबर आता है, या एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस का m के बराबर आता है। ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों ना। मुझे यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखा है, तो मैं इसको करूंगा P2V2 माइनस का P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 3/2, m की वैल्यू 3/2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा बच्चों 1/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स P2V2 माइनस का P1V1, एंड दिस विल बी आवर आंसर, है ना, दिस विल बी आवर आंसर बच्चों, ठीक है, ओके। 2 टाइम्स P2V2 माइनस का P1V1, ये हमारा बच्चों सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है भाई, एक मिनट, बी ऑप्शन क्यों है,
इतनी सारी गलतियां क्यों आ रही है भाई इसमें? नहीं नहीं, ये सही है बच्चों, जो मैंने बताया ना तुम्हें, P2V2 माइनस का सी ऑप्शन होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। इसमें P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल डिवाइड बाई 1 माइनस का M होता है बच्चों वर्क डन। द वर्क डन व्हेन द गैस इज टेकन फ्रॉम द स्टेट दिस टू दिस। ठीक है, और इनको थोड़ा बोलना चाहिए था वर्क डन बाई हु, मतलब गैस और एक्सटर्नल। ठीक है, ये भी यहाँ पे गलती है, अगर एक्सटर्नल का वर्क लिखेंगे तो ये होगा, वर्क डन बाई गैस होगा तो ये होगा। ठीक है, अब ये पता नहीं ऐसी गलतियां तो मिलेंगी भाई आपको ना। अ डायटोमिक गैस गामा इक्वल टू 1.4 डज अ 200 जूल ऑफ द वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबारिकली। ठीक है, तो एक डायटोमिक गैस है बच्चों, गामा दे रखा है, 200 जूल वर्क है, जब आइसोबारिकली आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो। द द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस इज, तो बच्चों आपको पता है आइसोबारिक प्रोसेस में हीट जो होती है Q जो होता है बच्चों वो NCP डेल्टा T के बराबर होता है। इन्होंने जो गामा लिखा है ना बच्चों वो 7/5 लिखा है, 1.5 मतलब 7/5, तो CP बच्चों 7/2 R के बराबर आ जाएगा और CV बच्चों 5/2 R के बराबर आ जाएगा। हीट गिवन पूछिए N कितना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल कितना है। देखो बच्चों एक चीज का ध्यान और देना, वर्क जो होता है ना आइसोबारिक में वो P V फाइनल माइनस का V इनिशियल तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक फॉर्मूला और होता है NR डेल्टा T। बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान ही नहीं रखते NR डेल्टा T को। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रखो बच्चों N CP की वैल्यू रख दो 7/2 R डेल्टा T, तो क्या आपको समझ में आ गया, ये 7/2 वर्क के बराबर आएगी बच्चों हीट। तो जो हीट आएगी ना वो 7/2 ऑफ वर्क, वर्क है 200 जूल, तो ये बच्चों 700 जूल के बराबर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 700 जूल हीट बच्चों यहाँ पे इसमें प्रोसेस में गैस जो है एब्जॉर्ब कर रही होगी। ठीक है, ऐसे करके आंसर आ जाएगा बच्चों सी वाला ऑप्शन। क्लियर है भाई, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बच्चों, वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस NR डेल्टा T के बराबर भी होता है। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 किलोग्राम को 100 डिग्री सेल्सियस पे आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर चेंजेस बाय दिस। ठीक है, लिक्विड एज अ लिक्विड टू दिस एज अ स्टीम, तो पहले बच्चों इसका वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी। देखो जो हीट तुम देते हो ना वो तो तुम्हें पता है M इंटू एल के बराबर देते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, M इंटू एल के बराबर हीट देते हैं हम लोग। M कितना है बच्चों यहाँ पे 1 किलोग्राम, L कितना होता है बच्चों इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दे रखी है हमें ना 2257 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो इतनी हीट हमें इसको देनी पड़ी होगी। ठीक है भाई, इतनी हीट बच्चों हमने इसको दी होगी, इसने इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाई वाटर जो आ जाएगा बच्चों P डेल्टा B के बराबर आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है एक्सपेंशन भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10/5 के बराबर दे रखा है, और वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, अगर आप इसको लिखो तो ये 0.001 मीटर क्यूब है और ये 1.671 मीटर क्यूब है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.670 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो वर्क बच्चों हमारे पास इतना आ जाएगा वर्क, तो वर्क आ गया बच्चों हमारे पास, अगर इसको लिखो तो 167 किलो जूल के बराबर आ गया। अच्छा, हीट कितनी देनी पड़ी थी बच्चों हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए, एवेपोरेट कराने के लिए, 2257 किलो जूल के बराबर। आपको पता है बच्चों डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का W होता है ना, तो डेल्टा U की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो डेल्टा Q माइनस का W के बराबर आ जाएगी। तो डेल्टा U कम्स आउट टू बी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 2190 2090 किलो जूल के बराबर आंसर आ रहा होगा, 2090 किलो जूल। इतनी हीट, इतनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया होगा, तो इंटरनल एनर्जी बच्चों इसकी चेंज हुई होगी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, और इसने एक्सपेंशन हुआ है तो इसने पॉजिटिव वर्क भी किया होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाई P इज इक्वल टू AV की पावर माइनस का 3। खतरनाक, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अलग ही चल रहा है भाई ये तो। A is a constant and V is the volume of the gas. The bulk modulus
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, कौन सी गैस है भाई ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो ही नहीं कर रही ना। अरे ये बन जाएगा बच्चों पीवी की पावर 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों, माइनस का बल्क मॉड्यूलस जो होता है ना वो होता है बच्चों माइनस का v इंटू डीपी डिवाइडेड बाई डीवी, यही होता है ना बल्क मॉड्यूलस बच्चों, है ना। बल्क मॉड्यूलस हमारे पास ये होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो v की पावर 3 डीपी डिवाइडेड बाई डीवी आएगा एक, तो प्लस का 3 टाइम्स v का स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो v dp डिवाइडेड बाई dv जो आ जाएगा ना, v एक v इसको निकाले ना, तो ये माइनस का जो आएगा ना ये 3p के बराबर आ जाएगा। तो बल्क मॉड्यूलस बच्चों 3p के बराबर आ रहा होगा, ये आंसर आ जाएगा। ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है बच्चों। आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं, आइसोथर्मल में तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, अगर आइडियल गैस है तो। खैर कोई और गैस होगी, कुछ और फंडा होगा इसमें ना, है ना। गैस डिफरेंट मान के चल रहे हैं, इक्वेशन लेके चल रहे हैं। अच्छा आइसोथर्मल में जो आइडियल गैस होती है उसका तो इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें बल्क मॉड्यूलस क्या आता है बच्चों, पी के बराबर, है ना। इसमें वो पीवी की पावर 3 वाला है, तो आपको याद रखना है बच्चों पीवी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कभी भी दे रखा हो ना, इसका बल्क मॉड्यूलस m इंटू पी के बराबर आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, रखोगे ये तो तुम याद इसके बाद, है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द इनिशियल प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर पी नॉट एंड वी नॉट, ठीक है। इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम पी नॉट वी नॉट दे रखे हैं। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम वी नॉट बाई 4 विल बी। तो फाइनल प्रेशर पूछा है बच्चों, सडनली कंप्रेस कर दी वी नॉट बाई 4 तक, है ना। अच्छा सडन कंप्रेशन वगैरह जो होते हैं ना बच्चों, उसमें गैस को हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलता सराउंडिंग के साथ। तो बच्चों ऐसी प्रोसेस जो होती है उनको डेल्टा क्यू 0 लिया जाता है, मतलब ना पी वी की पावर गामा इनमें कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। गामा इन्होंने क्या दिया बच्चों, कौन सी गैस है, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द सडनली कंप्रेसेस टू वी नॉट बाई 4 विल बी गामा इज इक्वल टू दिस, गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा गामा के टर्म्स में आंसर करना है, तो पी नॉट वी नॉट की पावर गामा इज इक्वल टू पी वी नॉट बाई 4 की पावर गामा, है ना। तो P आ जाएगा बच्चों हमारे पास P नॉट 4 की पावर 4 तो चला जाएगा ना गामा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस में बच्चों टोटल वर्क जो होगा ना वो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व के बराबर, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीवी कर्व जो दे रखा होता है ना, एरिया ऑफ साइकिल जो होगा ना बच्चों वो नेटवर्क के बराबर आएगा, ठीक है। नेटवर्क जो होगा वो ये होगा। तो वर्क बच्चों कितना आ जाएगा, हाफ, बेस कितना दे रखा है बच्चों इसका, ये बेस 2 मीटर क्यूब, और चेंज इन प्रेशर कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे हमारे पास 300, तो 300 जूल के बराबर आंसर आ जा रहा होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन बच्चों, an air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of the lake 40 meter deep to the surface at temperature 12 degree Celsius, ठीक है। the atmosphere pressure इतना दे रखा है, the density of the water is this and there is no difference in the temperature of the water at a depth of 40 degree Celsius and on the surface। अब ये वाला क्वेश्चन वैसे तो उसका फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर रखने के पीछे ये था कि इसमें कॉन्सेप्ट आइसोथर्मल वाली कंडीशन लग रही होती है बच्चों। जब बबल जो है ना बॉटम ऑफ द लेक से जब राइज करता है ना तो वो एक्सपेंड कर जाता है, प्रेशर ऊपर कम हो जाता है ना, यहाँ पर रेडियस उसकी आर रही होती है, यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर हो जाती है। इसमें टेम्परेचर को हम कांस्टेंट लेते हैं, अंदर जो गैस भरी हुई है ना इसके अंदर एयर जो है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलते हैं हम लोग ना। तो हमें कहते हैं फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम, ये फंडा लगाते हैं हम लोग ना इसमें। तो ऊपर तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इतना, वही बबल के अंदर होगा, सरफेस टेंशन का बारे में कुछ दिया नहीं, हम कंसीडर नहीं करेंगे उसको। डेप्थ पे जो प्रेशर होगा ना बच्चों वो पी नॉट प्लस का रो इंटू जी इंटू एच होगा। वहां पे जो रेडियस होगी ना, ठीक है,
तो एयर, इसका जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था 40 मीटर नीचे, है ना, और द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल व्हेन इट रीचेस द सरफेस, तो यहाँ पे अंदर दे रखा था 1 सेंटीमीटर क्यूब नीचे, दिस शुड बी इक्वल टू पी नॉट इनटू फाइनल वॉल्यूम, जो आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गया ना, ये पूछा है इन्होंने। तो फाइनल वॉल्यूम जो आएगा ना बच्चों को पता है कितना आ जाएगा, पी नॉट जो हो जाएगा 10⁵ प्लस का रो इंटू जी इंटू एच, 40 इंटू 10 इंटू 10, तो 4 इंटू 10⁵ आ रहा होगा ये, ठीक है, ये हो गया डेप्थ पे जो 40 मीटर डेप्थ पे जो प्रेशर होगा ना वो आ गया, दैट डिवाइडेड बाई 10⁵, तो वी जो है ना बच्चों 5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा। ये ए वाला बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ऐसे हमारा सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन जो है। ओके, तो ये थे बच्चों हमारे आज के सारे के सारे क्वेश्चंस। केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने टोटल 60 क्वेश्चंस करा दिए। इसकी जरूरत अगर आगे पड़ेगी तो बच्चों इस पर तो और भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे जो कराए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों इससे काफी हेल्प मिली होगी, और पढ़ते रहिए बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, जेईई मेन नजदीक आ चुका है। दूसरों के साथ शेयर करते रहिए हमारे पीडीएफ्स को ना, वो हमारी आप हेल्प कर सकते हैं छोटी सी। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।